एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के ईवीएस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के ईवीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अवलोकन, प्रयोग व डॉट डॉट विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। तो आपको बताना है कि विज्ञान की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए निगमन, बी परिकल्पना, सी मापन, डी अनुमान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 प्रमुख विधियां हैं। नेक्स्ट है ईवीएस एकीकरण है। ऑप्शन ए परिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, बी है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, सी है विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का, डी है पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बी है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सी है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। आपको बताना नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन ए है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बी है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। डी है सी है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। डी है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, भागों में नहीं, मतलब समग्र रूप से देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते हैं, जिससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन रूप में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है और बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, बी है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, सी है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, डी है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक के विषय के रूप में देखती है। इस विषय में विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बी है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सी है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। डी है
1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। एनसीएफ 2005 से इसका समर्थन करता है कि बच्चों को, जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं 1 से 2 में, पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से उन्हें बताया जाए। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है, इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बी, इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। सी है, इससे बच्चे को समाज के लिए जिम्मेदारी सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। डी है, इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। पूछा है नहीं है। तो इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, जो कि एनसीएफ इसका विरोध करता है कि बच्चे को रोट लर्निंग या रट्टा लर्निंग से दूर रखा जाए। वह बच्चों को याद करने योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों को मतलब सिखाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों को प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। आपस में वो बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करें। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बी है, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। सी है, विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना। डी है, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के विषय शिक्षक को चाहिए कि वह, मतलब एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन ए है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी है, उनको अंकों के अनुसार समूह बनाएं। सी है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। डी है, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन को शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को आपस में सहभागी और सहभागिता मिलकर निभाएं और आपस में सहयोग करें, मतलब ग्रुप डिस्कशन करें। नेक्स्ट है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? ऑप्शन ए है, घास पौधा नहीं है। बी है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। डी है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है। डी है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में जैसे हो गया कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपको बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है, उनके तापक्रम में वृद्धि करने के लिए। बी है, उनमें से धूल को हटाने के लिए। सी है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। डी है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार एवं बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह इसलिए सुखाया जाता है ताकि जार में उपस्थित नमी पूर्णतः हट जाए, क्योंकि जार में उपस्थित नमी के कारण अचार खराब हो जाएंगे, जिससे वह खाने योग्य नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए है, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। सी है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। यह विशेषता इसमें नहीं होती कि वह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करने, बच्चों का ध्यान केंद्रित कर। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करें। बी, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करे और वह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को उसमें शामिल करें। पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं अमूर्त अवधारणाओं पर व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। यह पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित रखी गई, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिले और रटने की मजबूरी से बच्चे को रटने की मजबूरी से बचाया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावनाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। बी है, अभिभावक को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना। सी, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। डी है, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्वास्थ्य स्पर्धा का माहौल तैयार करके बच्चों में सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आपको बताना क्या नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। बी है, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। सी, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। डी है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मतलब नहीं पूछा तो ऑप्शन डी होगा, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो सही है। अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में उनकी मदद करेंगे। उन्हें सुझाव या संकेत देंगे जिससे वे नए ज्ञान को सीख सके। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। ये सही नहीं है, तो इसमें यही सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन ए है, पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। बी है, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। सी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। जब विद्यार्थियों की वह दैनिक जीवन से जुड़ी रहेगी तो बच्चा उसमें खोज करके और उसको अच्छी तरह से उसका समाधान खोजेगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। तो आज के महत्वपूर्ण ईवीएस से प्रश्न थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।